मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में सरकार द्वारा ये स्वीकार किए जाने पर कि कमलनाथ सरकार ने 26,95,000 किसानों का करीब 11,500 करोड़ का कर्ज माफ किया है, उसके बाद कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद लगातार शिवराज सिंह और भाजपा कमलनाथ सरकार पर कर्ज माफी न करने का आरोप लगा रही थी। कांग्रेस ने मांग की है कि अब शिवराज सिंह को झूठ बोलने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कमलनाथ सरकार की बाकी बची कर्ज माफी कब करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता को किस तरह मध्य प्रदेश में अनैतिक संसाधनों से बहुमत बनाकर बनी सरकार पहले दिन से ही किसान फसल ऋण माफी योजना को लेकर जनता से झूठ बोल रही है। पहले कहा गया कि कोई कर्ज भी माफ नहीं किया गया है, फिर कहा गया कि 2 लाख तक का माफ नहीं किया है, फिर कहा गया 2 रुपए और 4 रुपए का कर्ज माफ किया है, फिर बोले 10 दिन में नहीं किया गया है। बीजेपी लगातार झूठ बोलते बोलते जनता को गुमराह करने की सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन सच तो किसान जानते हैं। कमलनाथ बार बार इसलिए कहते थे कि उन्हें भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल घोषणा करते रहे कि कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और झूठे ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे हैं। उन्होंने तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान किया था। भाजपा के झूठ के खिलाफ जब कमलनाथ ने ग्वालियर की सभा में शंखनाद किया और शिवराज सिंह को खुली चुनौती दी कि एक मंच पर आकर शिवराज सिंह अपनी 15 साल की सरकार का हिसाब दे और मैं 15 महीने की सरकार का एक एक करके हिसाब देने के लिए तैयार हूं। इस चुनौती के बाद फिर से शिवराज सिंह ने आगर और सुहासरा की सभा में नियमित झूठ को दोहराया। सभी जानते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सच की हमेशा जीत होती है। सचिन यादव ने कहा कि आपकी मध्य प्रदेश की विधानसभा के ताजा सत्र में किसान कल्याण मंत्री जो FIR कराने का दम भरते थे, उन्होंने खुद विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया है कि कमलनाथ की सरकार ने प्रथम चरण में 20,23,836 किसानों का 7,108 करोड़ का कर्जा माफ किया है। दूसरे चरण में 6,72,245 किसानों का 4,538 करोड़ माफ करने की स्वीकृति दी गई। इवन 5,90,848 किसानों का 7,492 करोड़ स्वीकृति होते से अब भाजपा सरकार ने आधिकारिक रूप से कर्ज माफी को स्वीकार कर लिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग कितने झूठे हैं और राजनीति में झूठ के माध्यम से जनता में भ्रम फैलाने की कुटिल राजनीति करते हैं। विधानसभा के पटल पर रखी गई ये जानकारी इस बात का गवाह है कि विगत 6 महीनों में झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा है कि आपको विदित होगा कि भाजपा के 15 साल के शासन में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की थी। किसानों की छाती पर गोलियां दागी गई। कांग्रेस फिर प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करती है कि सरकार में वापस आते ही शेष किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। किसानों के खिलाफ आ रहे अध्यादेशों को प्रदेश में बिना किसानों की सहमति लागू नहीं करने देंगे। प्रदेश के सैकड़ों साल पुरानी जमींदारी को जकड़न हम नहीं आने देंगे। हमारी शिवराज सरकार से मांग है कि शेष किसानों का ऋण सरकार माफ करे और समय सीमा भी बताए। हमने झाबुआ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन प्रत्याशी के पूरे परिवार के लोगों का ऋण माफ हुआ था। उसकी जानकारी मैं प्रमाण के हमने जो है जनता के सामने, मीडिया के सामने रखने का काम आगे चाहता हूं। और आदरणीय साथियों, बीजेपी कितने ही झूठ बोल ले, कितने ही ऋण माफी को लेकर के भ्रम फैलाने का काम कर ले, लेकिन आखिरकार उनको जो सत्य था उस सत्य को उनको स्वीकार करना। अभी कल संपन्न हुआ हमारा जो विधानसभा का सत्र था, उस विधानसभा के सत्र में हमारे कई मान्य सदस्यों ने ऋण माफी को लेकर के प्रश्न लगाए थे और उन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने किया है। लगभग जो अपने बच्चों को पढ़ाता था, जो अपने परिवार को पालता था, वो घर का एक ही मुखिया था, उसको मानसिक बता रहे हैं। उसको दिन भर उनके जो गुजरे कांड के गुंडे आके परिवार से बात करो तो ऊपर चिल्लाते हैं कि नहीं ये तो दिन भर दारू पीता था, ये मानसिक। और परिवार से पूछो तो बेटा कहता है कुछ स्थिति की 8 साल का बच्चा है, पर जो धनबल और बाहुबल और गुंडागर्दी कर सीधे कृषि मंत्री उस परिवार के ऊपर गुंडागर्दी कर रहे, उनको राहत देने की जगह उन्हें डराने का